दोस्तों, बाल मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांतों की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण स्किनर क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए करते हैं स्किनर क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन और क्रिया अनुबंधन, तो जो ये है ना, इसके कई नाम हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। कई बार ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है या सक्रिय अनुबंधन, तो इसके कई नाम है, वो देखते हैं। इसे सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन, पुनर्बलन अनुबंधन या पुरस्कार अनुबंधन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या नाम दिए इसके? सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन, पुनर्बलन अनुबंधन या पुरस्कार अनुबंधन भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि भाई जो स्किनर है वो एक चूहे को लेता है, उसको एक पेटी में रखता है। उसमें क्या होता है, और उस पेटी का नाम रखा गया था स्किनर पेटी। ठीक है, उसमें वो एक भूखे चूहे को रखता है। ठीक है, वो आगे की प्रोसेस है, वो हम पढ़ते हैं। आइए आगे है, ऐसा कार्य ऐसा कार्य या व्यवहार जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया प्रसूत। मान लो कोई भी कार्य कर रहे हो आप, तो उसके ऊपर आपका अगर स्वयं का कंट्रोल है और वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप करें या ना करें, तो क्या कहलाएगा? क्रिया प्रसूत। ठीक है, आगे है क्रिया प्रसूत अनुबंधन या क्रिया अनुबंधन। इस सिद्धांत में क्या कहता है स्किनर? भाई भूखे चूहे को स्किनर पेटी में कोई भी अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ था। ठीक है, जो भूखा चूहा है उसको कोई भी क्रिया करने के लिए उसमें स्वतंत्र छोड़ा हुआ था। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर कोई बाहरी वो नहीं था, तो इसलिए प्रारंभ में वो तो इधर इधर उधर घूमने लगा। क्या हुआ? प्रारंभ में इधर उधर घूमने लगा, जो चूहा है वो दाएं बाएं उछलने लगा। इस प्रकार उछल कूद करते करते संयोगवश वह लीवर को दबा देता है। ठीक है, यानी कि जो रैंडम मूवमेंट वो कर रहा था चूहा स्किनर पेटी के अंदर, संयोगवश क्या होता है, वह लीवर को दबा लेता है। और फिर क्या हुआ? लीवर दबने से बर्तन में रखे भोजन का टुकड़ा नीचे प्लेट में आ गिरता है। जो संयोगवश उससे लीवर दब जाता है ना, तो लीवर दबने से बर्तन में रखे भोजन का टुकड़ा नीचे प्लेट में आ गिरता है। चूहे को भोजन मिला और उसने उसे ग्रहण किया। ठीक है, भोजन खाने के पश्चात फिर उसने उछल कूद की तथा फिर संयोगवश उसका पैर लीवर पर पड़ा। नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होता है कि भोजन खाने के पश्चात फिर उसने उछल कूद की और उसका पैर लीवर पे पड़ा और उसने भोजन को ग्रहण किया। लीवर दबने से बर्तन में से भोजन का टुकड़ा नीचे रखी प्लेट में आ गिरा। चूहे ने फिर भोजन ग्रहण किया। ये जो प्रोसेस है ना, वो 3-4 बार हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या हुआ? इस प्रकार चूहे की जो उछल कूद है ना, लीवर के आसपास हो गई, यानी कि लीवर के आसपास तक ही सीमित हो गई तथा वह सीधा लीवर को ही दबाने लगा। यानी कि जो पहले वो इधर उधर घूम रहा था ना रेंडमली, लेकिन 3-4 बार ये प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ कि भी जो उसकी सारी जो क्रियाएं हैं ना, वो सिर्फ कहाँ तक सीमित हो गई? वो लीवर तक सीमित हो गई। वो सीधा ही लीवर को दबाने लगा और लीवर के दबते ही खाने का टुकड़ा है वो प्लेट में गिरता और वो उसे खा लेता। आगे क्या हुआ? आगे यह है कि भाई अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि भूखे चूहे को जब भी पेटी में रखा जाता, वह तुरंत लीवर को दबाता और भोजन के टुकड़े प्राप्त करने में सफल हो जाता। यानी कि पहले तो क्या होता था, वो रैंडमली इधर उधर घूमता था, लेकिन अंत में अगर फिर से उसको पेटी में रखा जाता तो ऐसी कंडीशन आ गई कि वो है ना सिर्फ सीधा लीवर के ऊपर पैर रखने लगा और भोजन को खाने लगा। तो ये आपका चूहा है।
इसमें पुनर्बलन आया ना, तो पुनर्बलन ऐसी वस्तु घटना या सूचना, पुनर्बलन किसे कहेंगे हम, ऐसी वस्तु घटना या सूचना जो कार्य की पुनरावृत्ति बढ़ा दे या घटा दे, वो क्या कहलाएगी, पुनर्बलन। ठीक है, कार्य की पुनरावृत्ति बढ़ा दे या घटा दे, उसे क्या कहेंगे हम, पुनर्बलन। ठीक है, आगे है सकारात्मक पुनर्बलन। जब कार्य का परिणाम सुख, संतोष या लाभ प्रदान करता है, उसे हम क्या कहेंगे, सकारात्मक पुनर्बलन। जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, पदोन्नति, आय में वृद्धि। यानी कि जो कार्य आप कर रहे हो उससे आपको अगर पुरस्कार मिलता है, प्रशंसा मिलती है, पदोन्नति मिलती है, आय में वृद्धि होती है, तो वो तो हो गया आपके लिए सकारात्मक पुनर्बलन। आगे है नकारात्मक पुनर्बलन में हम क्या लेंगे भी, कष्ट, शोरगुल, जुर्माना, इन्हें हम क्या कहेंगे, नकारात्मक पुनर्बलन के ये उदाहरण हैं। तो यह है ना समझ में आपका, स्किनर की जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, इसमें क्या हुआ, उसने एक जो स्किनर है उन्होंने क्या किया, एक स्किनर पेटी ली, उसके अंदर एक भूखे चूहे को रखा। भूखे चूहे ने क्या, जो प्रोसेस है उसमें क्या हुआ, वो इधर उधर घूमने लगा। संयोगवश उसका पैर है वो लीवर पे पड़ जाता है और वो खाने का टुकड़ा प्लेट में आ गिरता है। फिर वो खाने को खा लेता है। तो 2-3 बार ये क्रियाएं करता है वो। फिर जो लास्ट में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो चूहा है वो सीधा लीवर को दबाता है और खाने को खा लेता है। ठीक है, अब इससे संबंधित जितने प्रश्न उत्तर हैं हम वो करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, वो किया था आपका स्किनर ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और हल ने तो किशोरावस्था पे किया था। ठीक है, तो आगे है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ऑप्शन ए व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, ऑप्शन बी अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, सी है आपका परिपक्वता के फलस्वरूप, या डी जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होगा वो होगा अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। ठीक है, प्रबलन आ गया समझ में, कोई भी घटना, सूचना या कोई भी बात वो है ना, वो आपके काम करने की जो दर है उसको घटा दे या बढ़ा दे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रबलन। ठीक है, आगे है, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं हम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को। ठीक है, और जो ये सूज का सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवादी कोलर ने दिया, और ये दिया था आपका पावलोव ने। ये था आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, ये सिद्धांत आपको पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ऐसे ही सिद्धांतों की सीरीज देखने के लिए जो कि आपके KVS, CTET, रीट, यूपीटेट इन सभी में हर बार आते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।